जय सिया राम। माघ मेला 2026 प्रयागराज के महत्वपूर्ण खास खबरों में आप सभी का स्वागत है। आगामी स्नान तिथियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। कल बसंत पंचमी का स्नान है और ऐसे में क्या कुछ अपडेट हुआ है माघ मेला प्रशासन की तरफ से, वो सारी जानकारी आप लोगों को देने चल रहा हूं। तो पहली खास खबर मित्रों की रात 12 बजे, आज रात 12 बजे से बाहरी भारी वाहनों की एंट्री बंद होगी। ध्यान दीजिएगा, केवल भारी वाहनों की एंट्री बंद होगी जो मेला से संबंधित नहीं है। जो मेला से संबंधित वाहन होंगे, गाड़ियां होंगी, जैसे श्रद्धालु आ रहे होंगे या फिर कोई मेला से संबंधित गाड़ी आ रही है तो उनको आने दिया जाएगा। और मेला क्षेत्र में, मेला के नज़दीक बने हुए पार्किंग स्थल जो 1 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी पर बनाए गए हैं, 500 मीटर से लेकर के 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बनाए गए हैं, वहां तक आपकी गाड़ी आ सकेगी। फिर वहां से स्थानीय जो प्रशासन मेला के द्वारा चलाया गया है, शटल बस, ऑटो, उससे जो है कि मेला क्षेत्र तक पहुंचेंगे। और मेला में आपको कल एक दिन के लिए पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि बसंत पंचमी की पर भीड़ जो है लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। और ऐसे में मेला के अंदर गाड़ियां केवल नहीं चलेंगी, मेला के बाहर तक गाड़ियां आपको, साधन सब कुछ मिलेगा। स्टेशनों पर से भी आने की आपको सुविधा मिलेगी। जब आप मेला क्षेत्र से 500 मीटर की लगभग दूरी पर होंगे तब आपको वहां से पैदल आना पड़ेगा। दूसरा खास खबर है मित्रों की अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर के जो विवाद चल रहा है, स्नान को लेकर, स्नान जब नहीं कराया गया था उस दिन वे नहीं गए थे पैदल, मौनी अमावस्या के दिन, तो मेला प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था स्वामी जी के लिए। तो उसी अंदाज में अवमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी की तरफ से भी 7 पेज की नोटिस मेला प्रशासन के ऑफिस के सामने चस्पा दिया गया उसी अंदाज में, जिसे अब मेला प्रशासन के अधिकारी एक समिति बना करके उस नोटिस का जवाब जिस तरह से दिया गया है उस पर विवेचना किया जाएगा। लीगल तरीका ढूंढा जा रहा है कि यह सही है कि नहीं है, फिर उनको जो है कि जवाब दिया जाएगा। तीसरा खास खबर मित्रों की मेला क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद का विराट संत सम्मेलन हुआ और जिसमें एकता पर, सभी संत महात्माओं और सनातनियों के एकता पर बल दिया गया। और साथ में धर्मांतरण, जो एक धर्म से दूसरे धर्म में लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उस पर चर्चा की गई। लव जिहाद पर चर्चा की गई और सरकार के द्वारा जो मंदिरों का अधिग्रहण किया जा रहा है उस पर चर्चा की गई कि इस पर क्या उचित निर्णय होना चाहिए। और साथ में बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं, उस पर भी चर्चा की गई। चौथी खास खबर मित्रों की गंगा पंडाल में प्रतिदिन शाम को 6 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम नियमित रूप से चल रहे हैं और जिसके अंतर्गत देश के कोने कोने से विभिन्न कलाकार आकर के अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। तो जिन लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना है वो गंगा पंडाल में जा सकते हैं। 5वीं खास खबर है मित्रों, अनिरुद्धाचार्य जी की कथा 20 तारीख से प्रारंभ है सतुआ बाबा के आश्रम में, जो सेक्टर नंबर 4 में है। समय है 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक। तो जो लोग अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की कथा का श्रवण करना चाहते हैं, 26 तक ये कथा चलेगी, 26 जनवरी तक। और उसके बाद किसकी कथा होने वाली है उसकी भी सूचना मैं आप लोगों को दूंगा, उनका भी टाइम बताऊंगा। 26 तक फिलहाल अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की कथा चलेगी सेक्टर नंबर 4 में, सतुआ बाबा के आश्रम में। वहीं पर बगल में आपको जन आश्रय स्थल भी है बहुत बड़ा सा, जहां पर 20 रुपये में आप अपनी रात गुजार सकते हैं और उसमें जो है कि बिछाने के लिए गद्दा, तकिया और कंबल ओढ़ने के लिए सब कुछ मिल रहा है। 6वीं खास खबर मित्रों की देवरहवा बाबा के शिविर में रामार्चन पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ है, जो सेक्टर नंबर 5 में है। देवरहवा बाबा के संदर्भ में आपको बता दूं कि 2019 में जब अर्ध कुंभ यहाँ पर लगा था, तब से लेकर के पूरे 12 मास उनका अखंड ज्योति जलता रहता है वहाँ पर, और बाढ़ के समय में भी उनका अखंड ज्योति उसी चलता रहता है। एक बड़ा सा मंच
ऊपर हमेशा बाढ़ के समय भी बना रहता है और उसमें अखंड ज्योति हमेशा जलाई जाती है। नाव के सहारे वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जो है कि ज्योति जलाई जाती है। तो नियमित 2019 से अखंड ज्योति यह जल रही है और भगवान श्री राम को समर्पित यह विशेष पूजा होती है, रामार्चन पूजा, जो इस बार देवरवा बाबा के आश्रम में किया जा रहा है। इसमें विदेशों से भी लाखों के फूल मंगाए गए हैं। सातवीं खास खबर मित्रों, सेक्टर 6 में जगन्नाथपुरी के जो परमहंस हैं राजेंद्र सूरी सेवा संस्थान राघवेंद्रचार्य जी के शिविर में कल आग लग गई थी, लेकिन उसमें कोई धन जन की हानि विशेष नहीं हुई। कुछ सामानों का जलने की सूचना है और बाकी जो है कि किसी तरह का कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। और आठवीं खास खबर मित्रों, आप लोग बता दूं कि आने वाला जो स्नान है, 2-3 खबर आने वाले स्नान को लेकर के है। सबसे पहली खबर यह है कि सभी 42 पार्किंग स्थलों पर गाड़ियों के खड़ा करने की व्यवस्था है और आप अपनी गाड़ियों से भी यदि आप आते हैं तो सबसे बड़ा IERT ग्राउंड है पार्किंग, जो मौनी अमावस्या के दिन भी बहुत ज़्यादा मतलब खाली रह गया था। मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पार्किंग स्थल बहुत बड़ा है कि वहाँ पर 10-15 हज़ार 20 हज़ार गाड़ियाँ आ सकती हैं, इतना बड़ा पार्किंग स्थल है। तो कहीं आपको जगह न मिले तो IERT ग्राउंड में अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और साथ में गल्ला मंडी का जो पार्किंग है मेला क्षेत्र में है, काली सड़क पर दारागंज के बगल में, उसका ब्लॉग भी मैंने पोस्ट कर दिया है। और उसके बाद एक और पार्किंग परेड ग्राउंड की 17 नंबर की परेड पार्किंग है परेड ग्राउंड में सेक्टर नंबर 3 में, वहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। तो नागवासकी मंदिर के पास पार्किंग है, वहाँ खड़ा कर सकते हैं। तो ये 3-4 पार्किंग स्थल बिल्कुल पास में बनाए गए हैं। तो आप पार्किंग स्थलों पर अपनी गाड़ी खड़ा करके आसानी से मेला क्षेत्र में जा सकते हैं। प्रशासन के द्वारा पार्किंग स्थलों तक जाने में कोई भी रोक टोक नहीं है। बस मेला क्षेत्र के अंदर कल के डेट में गाड़ियां नहीं चलेंगी, बाकी उसके बाद बसंत पंचमी बीतने के बाद फिर मेला में गाड़ियां जा सकती हैं। वहीं पर 25 तारीख को अचला सप्तमी है, आपको बताता चलूं कि एक दिन बाद ही, तो हो सकता है भीड़ की संख्या यदि ज़्यादा आती रह गई तो 23 तारीख को मतलब कल बसंत पंचमी है, फिर 24 एक दिन गए, फिर गैप के बाद फिर 25 को अचला सप्तमी आ जाएगा। यदि भीड़ ज़्यादा आती रह गई तो हो सकता है 25 तारीख तक के लिए भी यह जो नो एंट्री है वह जो है कि विस्तार हो सकता है उसका। यह मेरा अनुमान है। फिलहाल अभी तक आज रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक प्रशासन के द्वारा यह जो है कि नो एंट्री प्लान किया गया है। और आगे एक खबर और बता दूं कि बहुत से लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि रेलवे स्टेशनों से हम लोग कैसे माघ मेला क्षेत्र तक संगम घाट तक जाएं। तो उनके लिए बता दूं कि चाहे जिस भी रेलवे स्टेशन पर बस स्टॉप पर आप उतरते हैं तो वहां से माघ मेला क्षेत्र तक जाने के लिए आपको ऑटो, ई-रिक्शा, रैपिडो, शटल बस की सेवा मिल रही है और मिलेगी। तो वहां तक आपको पैदल चलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वहां से आपको केवल माघ मेला क्षेत्र में आपको पैदल चलना पड़ेगा। और माघ मेला क्षेत्र में पैदल कितना चलना पड़ेगा, एक तरफ का बता दूं तो 2 से 3 किलोमीटर, आने जाने का दोनों यदि लिया जाए तो 4 से 6 किलोमीटर पैदल आपको चलना पड़ेगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए है कि यदि आप कोशिश करेंगे संगम नोज पर पहुंचने के लिए, यदि मान लीजिए आप अरैल साइड से आ रहे हैं या झूसी साइड से आ रहे हैं या लखनऊ मार्ग से आप आ रहे हैं और इस साइड में नागवासकी मंदिर की तरफ से जा रहे हैं, तो संगम नोज का जो मुख्य घाट है वहाँ पर घाट का जो क्षेत्रफल है गंगा की कटान की वजह से बहुत कम हो गया है। इस वजह से प्रशासन वहाँ पर आपको जाने से रोक सकती है। तो इसके लिए आप कहीं भी जोर ज़बरदस्ती आप करने का प्रयास मत करिएगा। और जिस मार्ग से आपको प्रशासन जिस घाट पे आपके नज़दीकी घाटों पर भेजेगी वहाँ पर यदि आप जाएंगे तो निश्चय ही आप 1 से 1.5 किलोमीटर की यात्रा में ही आप घाटों पर पहुँच जाएंगे और स्नान कर पाएंगे। यदि मुख्य संगम घाट पर जाना चाहते हैं तो त्रिवेणी रोड की तरफ से जो परेड ग्राउंड की तरफ से भेजा जाएगा उसमें से कुछ लोग जा पाएंगे वहाँ
और जैसे ही भीड़ वहाँ पर ज़्यादा होगी तो उसका रूट काली सड़क से डाइवर्ट करके हनुमान घाट, राम घाट की तरफ भेज दिया जाता है दूसरे घाटों पर। तो इसलिए मित्रों, प्रशासन का सहयोग करिएगा, और किसी तरह का कोई जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं और आपको पैदल भी ज़्यादा चलना पड़ सकता है। और बताता चलूँ कि सभी जो भी घाट बनाए गए हैं संगम एरिया के अंतर्गत ही बनाए गए हैं। मैं खुद संगम नोज पर स्नान नहीं करता हूं। जितने भी स्नान तिथियां आती हैं मैं जो है कि अपने नज़दीकी घाट पर ही स्नान करता हूं। इसलिए इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो हमारे संगम का एरिया है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, वो बहुत बड़ा एरिया है। ऐसा कुछ लोगों का विश्वास होता है कि जहाँ पर संगम और में यमुना और गंगा जी का पानी मिल के जाता है तो वही संगम एरिया होता है। लेकिन आपको इस पर मैं क्लियर कर देना चाहूँगा मित्रों कि संगम का पानी मिलने से ही संगम नहीं होता है। जैसे आप गंगा जी और यमुना जी का पानी मिल करके यदि मिर्ज़ापुर की तरफ आपका बह रहा है तो यदि मिर्ज़ापुर नहाएंगे तो भी तो संगम का पानी है, चुनार में स्नान करेंगे तो भी संगम का पानी है, यदि बनारस में स्नान करेंगे तो भी संगम का पानी है। यहाँ पर पानी मायने नहीं है मित्रों। यहाँ पर संगम क्षेत्र, जो प्रयागराज का जो संगम क्षेत्र है, जो 12 माधव मंदिर जो झूसी से लेकर के अरेल से लेकर के दारागंज से लेकर के जो 12 माधव मंदिर बनाए गए हैं, जो आज से नहीं, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब ब्रह्मा जी का सबसे पहला जो यज्ञ हुआ था ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर वह गंगा तट पर दशाश्वमेध घाट के किनारे पर स्थित है, जो गंगा तट पर है। तो वहाँ से लेकर के आपका नागवासुकी मंदिर से लेकर के संपूर्ण क्षेत्र ये संगम क्षेत्र माना जाता है। प्रयागराज तीर्थ स्थल है। इस तीर्थ स्थल में आप किसी भी घाट पर स्नान करेंगे वहाँ पर आपको पूरा का पूरा पुण्य मिलेगा, बशर्ते आप श्रद्धा भाव आपके अंदर जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आप लोगों को पुण्य मिलेगा। सिर्फ संगम और का पानी और गंगा का पानी देखकर स्नान करने वाले और जिनके अंदर श्रद्धा भाव नहीं है उनको पुण्य नहीं मिलता। फिलहाल मैं बता भी दे रहा हूँ कि संगम और का पानी आपको बता दूँ कि यदि अरेल साइड से आते हैं तो चक्र माधव घाट जो बनाया गया है पक्का घाट, वहाँ पर संगम का पानी मिल के जाता है गंगा यमुना का। वहीं पर झूसी साइड से आते हैं तो ऐरावत घाट पर आपको पानी मिल के जाता है और संगम की तरफ संगम नोज पर जाता है। तो इन 3 जगहों पर पानी मिल के ही जाता है। और बाकी जो है कि कहीं यमुना जी हैं, कहीं गंगा जी हैं। लेकिन फिर एक बार कहना चाहूँगा कि सभी घाट बराबर हैं। बस आपका श्रद्धा भाव जितनी ज़्यादा होगी भगवान के प्रति उतनी ही ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा। जय सिया राम।